हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मार्क्स मित्रा की यूट्यूब चैनल पर। जहां आपको सरलता से सारे पेपर्स की तैयारी करा दी जाती है। अब ध्यान से सुनो। आज आपका साइंस का पेपर था। आई होप आप सब साइंस का पेपर अच्छे से दे के आए होगे। और जिन लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट वाली वीडियो देखी होगी वो तो बढ़िया फोड़ के आए होंगे। ठीक है। अब आगे क्या करना है? अब तुमको पता है 2 तारीख को तुम्हारा पेपर है। किसका? 2 तारीख को किसका पेपर है? सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। तो मेरी मोस्ट प्रोबेबिलिटी, तुम लोग बोल भी रहे थे तो मैं भी चाह रहा था कि तुमको आज ही 50 आईएमपी की वीडियो दे दूं। पर मैंने जो पैटर्न देखा है उसके बारे में तुम्हें वीडियो में बताता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं तुम्हें फाइनल स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि अब तुम्हें अभी से लेके जो तुम पे दिन बचा है। आज मोस्ट प्रोबेबली तुम 28 को, 27 को या 28 को ये वीडियो देख रहे होगे, तो तुम पे 28 और 29 ये 2 दिन बचेंगे। किसके लिए तैयारी करने के लिए। तो इन 2 दिनों में क्या करना है उसकी भी बात करेंगे। तो जिन जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, आपको जिससे और जितने भी आपके पेपर्स है वो आसानी से आप दे सको। ठीक है। तो आपको पता है 2 मार्च को आपका पेपर है एसएसटी का। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें आगे की तैयारी करनी है। सबसे पहले जैसे हर बार हम करते हैं, हम देखेंगे ब्लूप्रिंट हमारा। अब अगर हम ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखेंगे, है ना, ये वीडियो अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले से हो, है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप देख लेना, पुरानी वीडियोस में भी आपको समझ आता है। अब अगर मैं ब्लूप्रिंट को देखूं एसएसटी के, तो आपको पता है 75 नंबर का पेपर आएगा। इसको मैं 4 बुक्स हैं आपकी, आपको भी पता है। एक समकालीन भारत की 2 है जिसको कंटेम्प्रेरी इंडिया बोलते हैं, फिर इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, भारत और समकालीन विश्व, फिर लोकतांत्रिक राजनीति जो पॉलिटी वाली होगी, और आर्थिक विकास जो इकोनॉमिक्स वाली होगी। तो ये 4 बुक्स आपकी चलती हैं। अगर मैं देखूं 75 नंबर में से, तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग ने देखा ही नहीं होगा। तो अगर आप देखो, आपकी पहली बुक से 25 मार्क्स का पेपर आ रहा है, दूसरी से 20 मार्क्स का आ रहा है, तीसरी से 15 का आ रहा है, और चौथी से फिर 15 का आ रहा है। तो इस तरीके से आपके टोटल 75 मार्क्स बनते हैं। अब मैं अगर आपकी जगह होता तो सबसे पहले तो मैंने जो पैटर्न फॉलो देखा है, मैंने जो पैटर्न देखा है, तो मैंने सीरियसली, अगर मैं आज ही 50 आईएमपी की वीडियो लेके आने वाला था आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता था आप लोग आज ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें। पर मैंने जो पैटर्न देखा है उसमें मैंने पाया कि क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं। जैसे मैंने साइंस में आपको बताया वो क्वेश्चन आपको मिले, मैथ्स में तो ऑलमोस्ट सभी मिले। पर एसएसटी में जो मैंने पैटर्न नोटिस करा, मैं पिछले 4 साल के 5 साल के पेपर तब से एनालाइज कर रहा था, उसमें क्या है, टॉपिक्स बता सकता है कोई भी टीचर। अगर आपको बोला कि ये क्वेश्चन आएगा, तो वो मोस्ट प्रोबेबली मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में मैंने देखा क्वेश्चंस रिपीट होने के रेट बहुत कम है। क्वेश्चंस का तरीका पूछने का सेम है, टॉपिक सेम है, पर क्वेश्चन सेम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अभी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको मैं कुछ चीजें ऐसी बता दूं जो श्योर शॉट आपको पेपर में मिलेगी, और तब तक आप खाली भी नहीं बैठेंगे। तो क्या इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे मार्क्स कवर करा दूंगा। स्पेशली ये 4 नंबर जो आपके मानचित्र के, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, मैप वर्क का क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 5 से ही आता है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर से ही आता है। इसके अलावा नहीं आता। आपको कुछ भी मैप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है। इस वीडियो में आपके मैप वाला क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। बाकी कल सुबह आपको 50 आईएमपी की वीडियो भी मिल जाएगी, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे आएंगे? मैं फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीज दे दूंगा कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा भी। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ, जैसे मैं ये लेके आया हूँ। जैसे आपको पता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली बुक है आपकी, जिससे आपका कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर की चीजें आती हैं। आपको पता है जैसे उसका चैप्टर 1 है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास, है ना, संसाधन एवं विकास हिंदी वाले समझ लो। अब मैंने अगर नोटिस करा कि 2025 में इस पे क्वेश्चन आया सॉइल प्रोफाइल पे, मतलब मृदा, सॉइल मतलब होता है मृदा, है ना, आप जानते हो कि मृदा। फिर 2025 में अगेन क्वेश्चन आया कि 3 सॉइल इंडिया की बताओ, उनके रीजन बताओ, और उनका एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, एक फीचर बताओ। ऐसे अगर 2 मार्क्स में मैं क्वेश्चन देखूं, तो फिर से क्वेश्चन देखूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आया, सॉइल पे अगेन क्वेश्चन आया, सॉइल इरोजन पे, सॉइल इरोजन को हम बोलते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, है ना, टेंशन मत लो, 11th में आ जाओ, आराम से पूरे आर्ट्स क्लियर करा दूंगा, चाहे मैथ्स के हो चाहे आर्ट्स के हो, पूरी 11th आपके आराम से हो जाएगी। अभी के लिए 10th में देखो शीट इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो हमने क्या नोटिस करा, क्या पिछले 3 साल में कोई भी क्वेश्चन रिपीट हुआ? तो तुमने देखा रिपीट तो सर नहीं होता है। अब अगर मैं तुमसे बोल दूं ये एक मैंने क्वेश्चन दिया तुमको, और कोई भी टीचर तुमसे बोल दे ये तुमको 2026 के पेपर में मिलेगा, तो तुम सच खुद बताओ क्या वो पेपर में मिल सकता है? उसके चांसेस लगभग 0 पर होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, अगर पेपर सरल बनता है तो फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, पर इसके चांस बहुत कम है। तो फिर हम क्या करें? तो हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि अगर मैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को देखूं ध्यान से, तो इससे अगर मैं सॉइल की चीजें कवर कर लूं, सॉइल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, सॉइल से सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है ना, उसकी विशेषताएं बता सकता है। सॉइल से सॉइल की प्रोफाइल के बारे में पूछ सकता है, जो सॉइल की लेयर्स होती हैं। फिर सॉइल से क्या पूछा है, इंडियन सॉइल के बारे में पूछता है कि इंडिया में कितनी सॉइल्स हैं, उनका रीजन बता दो, इंडियन सॉइल्स एंड इट्स रीजन।
एंड इट्स रीजन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर मैं इन 3 टॉपिक को कवर कर लूँ, इन 3 टॉपिक को कवर कर लूँ, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि अगर आप इन 3 चीज़ों को कवर कर लोगे अपने एनसीईआरटी से या फिर अपने परीक्षा अध्ययन से या जिस भी चीज़ से, तो इन 3 के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इन तीनों से वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कैरेक्टरिस्टिक्स करके पूछे, फीचर्स से पूछे, सॉइल की प्रोफाइल ना पूछ के, इंडिया की सॉइल अगर आपने मान लो 3 सॉइल कर ली, अब वो 3 सॉइल ना करके वो पूछ रहा है कि बताओ एलुवियल सॉइल, तो क्या ये क्वेश्चन सेम नहीं रहा? तो इस तरीके से मैं आपको कल आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दूंगा। तब तक के लिए आप समझ गए होंगे कि पेपर ज्यादा आसान नहीं है, तो पढ़ना आज से शुरू कर देना। आज से शुरू तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स करो। मैं ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो आपको नहीं दूंगा, आप ऑब्जेक्टिव्स अभी से शुरू कर दो। जिन बच्चों को नहीं पता है, तो आप पे परीक्षा अध्ययन रखी ही होगी, परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध जो भी आप हो, उससे सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी से शुरू हो जाओ तो 3 दिन में ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लोगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए तो इसमें से 30 में से आराम से 25 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, मैं फालतू में वीडियो लाऊं 4 घंटे की 2 घंटे की, कोई मतलब नहीं है। परीक्षा अध्ययन से आप आराम से कर लोगे। टाइम को बचाना है, बर्बाद नहीं करना है किसी भी चैनल पे जाके, ठीक है। अब आप समझ गए मैं किस तरीके से आपको ये चीज कवर कराऊंगा। वह तब तक हम क्या करें, तो इस वीडियो में पता है आपको, मैं खाली तो आपको छोड़ूंगा नहीं सिर्फ स्ट्रेटेजी के नाम पे। तो स्ट्रेटेजी के नाम पे मैं आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स इसी वीडियो में कवर करा दूंगा। और वो 4 मार्क्स किसके, मैप के, मानचित्र के। मानचित्र के 4 नंबर तो इसी वीडियो में आप गारंटेड कवर कर लोगे, 5-10 मिनट की वीडियो होगी आराम से। अब सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। क्वेश्चन नंबर 23 में बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 आता है, आपको पेपर में मिलेगा 2026 में भी। जिसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ये कुछ एरियाज बताओ इंडिया के मैप पे, मतलब भारत के मानचित्र पर इन चीजों को दर्शाइए। क्या क्या पूछा, इस कुछ दिग्बोई गोवा वगैरह वगैरह वगैरह। अब मुझे पता है आप में से 90% बच्चे तो अभी ऐसे ही होंगे जिनको इंडिया के स्टेट्स, मतलब राज्य वगैरह भी नहीं पता होंगे कि इंडिया के मैप में कहाँ राज्य होते हैं। तो उनके लिए तो देखो मैं ये मैप लेके आया हूँ, इस मैप को अभी के अभी मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, है ना। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ में इस मैप को देख लेना। इस मैप में तुम्हें देखना क्या है, तुमको बस ये देखना है कौन सा स्टेट कहाँ है। जैसे तुम्हें पता है हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, एमपी वाले बच्चे हैं, तो ये एमपी में हम बैठे हैं। अब तुमको पता होना चाहिए झारखंड कहाँ है, वेस्ट बंगाल कहाँ है, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि बताओ छत्तीसगढ़ कहाँ है, बताओ असम कहाँ है, बताओ सिक्किम कहाँ है। एक बार पूछा था उसने कि सिक्किम कहाँ है, तो तुम्हें पहले तो मैप में यही पता होना चाहिए ये क्या है। तो तुम लोगों के लिए ये मैप मैंने दे दिया है। इसमें सिर्फ इंडिया के स्टेट्स कर लेना याद, है ना। स्टेट्स कहाँ सी जगह कौन सा स्टेट्स है, कौन सी जगह कौन सा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के तो ये कर ही लेना, है ना। जो उत्तरी राज्य वाले उत्तरी पूर्वी उत्तरी जो भी बोलते हैं यार, उत्तरी पूर्व में जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स याद कर लेना, जिनको हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा। जैसे अभी के लिए मैं तुमको बताऊं, तो इन 3 को याद करने के लिए हम बोलते हैं नमामि। नमामि बोलते हैं ना, नमामि। नमामि मतलब नागालैंड, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो ऐसे कुछ भी ट्रिक व्रिक देख लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि हालांकि एक आएगा, लेकिन क्यों छोड़ के आओ, फ्री के नंबर है भाई मैथ के। ठीक है। अब उसके अलावा उसने क्या चीज पूछी, ये दिग्बोई, गोवा, दुर्ग, ये लक्षद्वीप। जैसे लक्षद्वीप पूछा तो तुम्हें पता है लक्षद्वीप तुम्हारी क्या है, ये आइलैंड है, ये यहाँ पे मिलता है, अंडमान निकोबार राइट साइड में मिलता है। ये बे ऑफ बंगाल है हमारा, ये अरेबियन सी है। ये चीज याद रख लेना, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल होता है, लेफ्ट साइड में अरेबियन सी। ये ईस्ट है और ये वेस्ट, ये चीजें याद रखना। अब उसने जैसे दिल्ली पूछ लिया, तो ये चीजें तुम देखो, दिल्ली, गोवा, लक्षद्वीप, ये 3 तो तुम्हारे इस मैप से ही हो जाएंगे। उसके अलावा जो चीजें आई, मुंबई हाई क्या है, रानीगंज क्या है, ट्यूटीकोरिन क्या है, तो उसके लिए तुमको ये 3 मैप रखने हैं। ये 3 मैप मैं तुमको दे दूंगा, हालांकि तुम्हारे एनसीईआरटी में ये मैप दिए, वहीं से मैंने लिए हैं। तो ये 3 मैप अभी के अभी कर लेना, आज रात को सोने से पहले। सोने से पहले इन 3 मैप को कर लेना, अपने 4 नंबर तो गारंटेड कर लेना। अब इसमें क्या पूछा है, आयरन ओर की फील्ड दी हुई, मतलब आयरन ओर मतलब तुम्हारी लौह की जो खदानें होती हैं, लोहे, लौह की जो खदानें हैं उनके बारे में, और इससे क्वेश्चन गारंटेड आता है लौह खदान से। अब जैसे तुमसे देखा इसमें, तुमसे क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि बताओ मोरमू गांव कहाँ है, मोरमू गांव कहाँ है, बताओ। इसमें तुम बताओ मयूरभंज कहाँ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए मयूरभंज उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड डिस्ट्रिक्ट के नीचे जस्ट। तुमको ऐसी चीजें पता होनी चाहिए, पारादीप पोर्ट पता होना चाहिए, विशाखापट्टनम पोर्ट पता होना चाहिए। ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। दूसरा क्या है, कोल फील्ड। कोल फील्ड मतलब जो कोयला होता है, तो कोयला की खदान है, इससे क्वेश्चन गारंटेड आता है कोयला की खदान से। और मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी की तो याद ही रखना, सिंगरौली। पर वो जान पूछ के ऐसा नाम देगा जो तुमने सुना ही नहीं होगा, जैसे रानीगंज दे देगा झारखंड की, झारिया दे देगा तुमको, है ना। तुमको क्या दे सकता है वो, कुछ भी दे देगा, ऐसे नेवेली दे देगा ये तमिलनाडु की। तो ऐसे वो जान पूछ के ऐसे नाम देगा जो तुमने सुने ही नहीं होंगे। मुंबई हाई पे क्वेश्चन आता है, जैसे अभी तुमको पीछे दिखाया था ना, मुंबई हाई पे क्वेश्चन आता है, तो तुम ऐसे कर सकते हो। और तीसरा है न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट। इससे भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी कम आता है पर मिल जाता है। जैसे ट्यूटीकोरिन तमिलनाडु में है। अब जो उल्टे सीधे नाम तुमको देगा तो ट्रिक बना लेना, विजयवाड़ा, तुम लोगों ने सबने मूवी देखी होगी ना विजयवाड़ा, कौन सी मूवी देखी होगी, वो कांची वाली मूवी थी ना, अग्निपथ, उसमें था ना विजयवाड़ा। अग्निपथ में, अग्निपथ मूवी देखी ना, उसमें विजयवाड़ा, तो कुछ ना कुछ
आज का टाइम है, आराम से कर लो। एमपी के तो कर ही लेना, पर कोशिश करना है नॉर्थ ईस्ट वाले और साउथ वाले, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये सब चीजें कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर भी मैं आपके लिए कुछ चीजें बना के लाया हूँ, जैसे 2023, 24 और 25। अब तुम 25 में देखो मुंबई हाई पूछा, तो हमें पता है मुंबई हाई कहाँ होगा, मुंबई में ही होगा। अब तुमको अगर मुंबई पता है तो उसके बगल में ही मुंबई हाई बना देना। दिल्ली तुमको पता है, गोवा तुमको पता है, लक्षद्वीप भी तुमको पता है। अब तुमको पता होना चाहिए दिग्बोई, दिग्बोई क्या है, एक असम में है। दिग्बोई क्या है, असम में है। दिग्बोई क्या है, असम में। अब तुम यहाँ पे जाओ, तुम्हें याद होना चाहिए कि दिग्बोई कहाँ है, असम में है। ये दिख रही है ना, ये दिग्बोई दिख रहा है, कोलफील्ड ये दिख रहा है, ये दिग्बोई। तो ये तुमको याद होनी चाहिए। अब कैसे करोगे, मैंने तुमको दे दिया। रिपीट होने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, रिपीट होने के चांसेस हैं, पर कुछ नए आएंगे। जैसे इंदौर पूछ लिया था, सतपुड़ा एमपी का ही पूछ लिया, ये तो तुम्हारा एमपी का ही पूछ लिया है ना। नामरूप पूछ लिया, कटनी भी तुम्हारा एमपी का ही पूछ लिया। बिलासपुर तुमको पता ही है, छत्तीसगढ़ में है। थोड़ी थोड़ी चीजें तुमको पता ही है, सिक्किम तुमको पता ही है, बहुत सी चीजें तुमको पता होंगी, शिलोंग तुमको पता ही है। ऑप्शन मिलेगा ही क्वेश्चन में। तो तुम यहाँ से कर सकते हो 4 मार्क्स अपने पक्के। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। तो तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, सब अगर तुम्हें वीडियो ऐसी चाहिए, कल 50 आईएमपी वाली वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मार्क्स मित्रा को। अब मैं कोशिश करूंगा कल 50 आईएमपी जितने जल्दी हो पाए कल सुबह तुमको दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।